सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अष्टांग योग का वर्णन चल रहा था और अष्टांग योग के अंतर्गत जो पहला अंग है यम, और यम में भी जो 5 उसके भाग हैं, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उसमें से अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट है ब्रह्मचर्य, जिसके ऊपर सारी आध्यात्मिकता टिकी हुई है। ऐसा अंग है ब्रह्मचर्य। तो उसकी हम कल चर्चा कर रहे थे, कितना विराट है ये, इसकी महिमा तीनों लोकों को थामे हुए है, ब्रह्मचर्य की महिमा। तो यहाँ हम वेद का मंत्र पढ़ रहे थे, ब्रह्मचारी इष्णं चरति रोदसी उभे तस्मिन् देवा सममनसो भवन्ति स दाधार पृथिवीं दिवं च स आचार्यम तपसा पिपर्ति। तो कल जो चर्चा की थी उसमें से कुछ प्रश्न है किसी का, आज कुछ पूछने का है आपको? तो आगे चलते हैं। कल हमने 2 पंक्तियों का अर्थ कर लिया था कि ये जो ब्रह्मचारी है ये ईषणन करता हुआ, खोजता हुआ, चरति विचरण करता है, हमेशा खोज में रहता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब है किसी विराट लक्ष्य को प्राप्त करने वाला, और उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या साधन हो सकते हैं उस सब की वो खोज में रहता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का लक्ष्य है कि मुझे अरबोंपति बनना है, तो पूरे दिन वो उसके प्रति बहुत गंभीर रहता है फिर कि मैं अरबपति कैसे बनूंगा। वो जो भी काम करता है तो वो सोचता है इस कार्य को ऐसे नहीं, ऐसे यदि किया जाए तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। उस स्थान पे मैं जा रहा हूँ तो इस काम के लिए जा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ ये 1 2 3 4 ये 4 काम यदि और करते हुए आ जाऊं, रास्ते में 4 लोगों से और मिल लूं तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा। तो हर समय उसका माइंड किस चीज को खोज रहा होता है? धन को, पैसे को। ऐसे ही किसी का लक्ष्य यदि ब्रह्म है, ईश्वर है, तो वो खोजता रहता है सुबह से शाम तक, हर काम को करते हुए, चाहे वो पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो परीक्षा दे रहा है, चाहे वो सेवा कर रहा है, किसी से संवाद कर रहा है, खाना खा रहा है, आसन प्राणायाम कर रहा है, ध्यान कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, या कोई किसी सांसारिक कार्य में ड्यूटी है तो उसको कर रहा है, लेकिन सबको करते हुए वो खोज उसी को रहा है। तो इसलिए कहा ब्रह्मचारी इष्णं चरति रोदसी उभे, तीनों लोकों में, पृथ्वी लोक से लेकर के द्युलोक पर्यंत। तो अंतरिक्ष अपने आप ही बीच में आ गया। रोदसी शब्द पृथ्वी और द्युलोक के लिए प्रयुक्त होता है। तस्मिन् देवा सममनसो भवन्ति, और जो इस प्रकार का ब्रह्मचारी होता है जिसका कोई विराट लक्ष्य है, छोटे मोटे लक्ष्य के लिए व्यक्ति आत्मसंयम नहीं करता है। जब सामने कोई बहुत बड़ा लक्ष्य होता है तो अपने आप ऑटोमेटिक आत्मसंयम सध जाता है व्यक्ति का। जब किसी के सामने कोई लक्ष्य नहीं है, एक व्यक्ति के सामने लक्ष्य है मुझे देश का पीएम बनना है, तो वो 65-70 साल की उम्र में भी सुबह से शाम तक 14 से 18 घंटा काम करता है। ये है ब्रह्मचर्य, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है। तो इतनी यात्राएं करना, इतना ट्रेवल करना,
क्योंकि उसका लक्ष्य है। एक व्यक्ति का लक्ष्य है कि मुझे सारे देश को योग से युक्त करना है, मुझे सारे देश को स्वदेशी का पालन करने वाला, स्वदेशी का उपासक बनाना है। मेरा उद्देश्य है मुझे पूरे देश में स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था को पुनः लागू करना है। तो उस व्यक्ति के माइंड में सुबह से शाम तक क्या चलता है? फिर ब्रह्मचर्य और आत्म संयम अपने आप साधित होता है। फिर उसको इधर उधर देखने के लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि उसका लक्ष्य इतना बड़ा है और वो उसको पूरा करना है। तो जब कोई बड़े लक्ष्य को लेता है तो उससे ही आत्म संयम सध जाता है। फिर इसलिए स्वामी जी महाराज हमेशा कहते हैं, छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना जीवन का अपमान करना है, क्योंकि छोटे उद्देश्य के लिए जिएंगे तो संयम होगा ही नहीं व्यक्ति का। उसका ध्यान बस फिर हमेशा सॉफ्ट जोन को खोजता रहता है कि आसान तरीका क्या हो सकता है, बहाना क्या हो सकता है, ये काम मुझे नहीं करना, वहां जाने पे पूछा जाएगा मेरे से क्यों नहीं पढ़ाई की, क्यों नहीं ये काम किया, तो इसके लिए क्या बहाना, वो बहाने खोजता रहता है फिर। और जिसका लक्ष्य है वो उसका साधन खोजता रहता है कि मुझे ये काम करना है तो कैसे करूं, किधर से 5 मिनट बचाऊं, कहाँ गपशप में से 5 मिनट निकालूं, या आलस से प्रमाद में से निकालूं, या व्यायाम 1 घंटा करके उसमें से 5 मिनट कहाँ से निकालूं, क्योंकि ये मेरा लक्ष्य है, मुझे ये करना है। ऐसा जो सोचता है तो फिर उससे आगे क्या होता है, वो विचरण करता है। तो तस्मिन देवा सम्मनसो भवन्ति, ये जो आत्म संयम सध जाता है तो उस ब्रह्मचारी के लिए देवता सम्मनसो भवन्ति, सम्मन वाले, समान मन वाले, उसका सहयोग करने वाले, उसकी बात मानने वाले हो जाते हैं। तो देव जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जो संसार में श्रेष्ठ पुरुष हैं, माता पिता गुरुजन विद्वान सात्विक लोग, जिनका नेम फेम है संसार में, उनको देव कहते हैं। तो वो भी इसके अनुकूल हो जाते हैं, इससे प्रीति करते हैं, सब इसका सहयोग करते हैं। दूसरी सूक्ष्म शक्तियां हैं, सूर्य चंद्र पृथ्वी आकाश वायु, और ये भी दिखने वाले हैं, इससे अतिरिक्त भी जो नहीं दिखने वाले हैं वो देव होते हैं। वो भी इसके लिए सममनसा भवन्ति, समान मन वाले हो जाते हैं। और तीसरा देव कहा है इंद्रियों को। हमारी जो इंद्रियां हैं वो भी देव हैं, उनको भी वैदिक साहित्य में देव कहा जाता है। तो इस व्यक्ति की इंद्रियां कैसी हो जाती हैं, इसके अनुकूल हो जाती हैं। ये सबसे बड़ी बात है। जो ब्रह्मचारी होता है उसकी इंद्रियां, उसका मन उस व्यक्ति के सहयोगी हो जाते हैं, और जो ब्रह्मचारी नहीं है उसके ये क्या हो जाते हैं, विरोधी हो जाते हैं। उसकी इंद्रियां ही उसको मारती हैं, उसका मन का प्रमाद यही उस व्यक्ति को मारते हैं, कोई दूसरा नहीं मारता है। तो ये कहा तस्मिन देवा सम्मनसो भवन्ति, ये दैवी शक्तियां हैं जो हमें मिली हैं। 11 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 11वां मन। लेकिन ये उसी व्यक्ति के अनुकूल होती हैं जो ब्रह्मचारी है, जिसने कोई विराट लक्ष्य अपने सामने रखा है। तो उसके लिए ये उसकी नौकर जैसे बन जाती हैं, उसकी सहायता करने लग जाती हैं। वो ऐसे नहीं कहता है कि जी मेरा काबू ही नहीं लगता है, उसकी इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती हैं। उसका शरीर उसके वश में होता है, उसका मन उसके वश में होता है, उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं, उसकी दृष्टि, उसकी श्रवण इंद्रिय, उसकी घ्राण इंद्रिय, उसकी वाणी, उसकी जिह्वा, उसके हाथ पैर, उसकी सब इंद्रियां, उसके भाव, उसके विचार सब उसके काबू में होते हैं। तस्मिन देवा सम्मनसो भवन्ति, उस ब्रह्मचारी में आकर के ये देव सम्मनस्क हो जाते हैं। सदाधार पृथ्वी दिवम च, अब वो धारण कर सकता है पृथ्वी लोक से लेके द्युलोक पर्यंत, तीनों लोकों को वो धारण करता है।
तो एक तो बाहर 3 लोक दिखाई देते हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक, और हमारे शरीर में भी 3 लोक हैं। नाभि तक का जो भाग है उसको पृथ्वी लोक कहते हैं, नाभि से गर्दन तक का भाग है उसको अंतरिक्ष कहते हैं, और गर्दन का ऊपर वाला जो भाग है इसको द्युलोक कहते हैं। तो सबसे ऊपर तो द्युलोक है, तो उसका जो सोचने का सिस्टम है, मस्तिष्क है, उसके विचार हैं, वो उसके ऊपर उसका कंट्रोल होता है, आत्मा का कंट्रोल होता है। और यहाँ जो भी सिस्टम है, हार्ट का है, लीवर का है, किडनी का है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, आंत का है, ये सारा सिस्टम रोगी नहीं होता है। और नाभि के नीचे मलमूत्र द्वार और पैर, ये उसके वश में होते हैं। तो शरीर के किसी भी अंग से कोई भी उसका अंग प्रत्यंग इधर से उधर नहीं जा सकता है उसकी बिना मर्जी के। तो ये कल इन्होंने बताया था सदाधार पृथ्वीम दिवम च, और हम भी इसकी चर्चा कर रहे थे कि यदि सारे संसार को धारण करना है, पृथ्वी लोक से लेकर के द्युलोक तक यदि अपनी पकड़ बनानी है, तो सबसे पहले संसार को कहाँ से पकड़ना पड़ेगा? अपने आप से पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को पकड़ लिया तो सारा संसार पकड़ में आ जाएगा। तलवार को मूठ से पकड़ लिया तो पूरी तलवार अपने काबू में है, अब आप जैसे चाहें उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि अपना आपा अपने वश में नहीं है और फिर हम दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो कभी भी नहीं हो पाएगा। और यही हो रहा है संसार में। जो तथाकथित गुरु हैं, जिन्होंने स्वयं तप नहीं किया, वो चाहते हैं कि हमारे शिष्य वैसा करें जैसा हम चाहते हैं। शिष्य चाहते हैं कि हमारे गुरु वैसे बने कि इनको देख करके हमें प्रेरणा मिले। और जो बॉस है वो सोचता है मेरे एम्प्लॉय ऐसे हों, एम्प्लॉय सोचते हैं हमारे बॉस ऐसे हों। घर में जो संबंध है, पति पत्नी, माता पिता, मित्र, सब जगह एक ही जैसी ये बात लागू होती है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि ये मेरे कंट्रोल में रहें, जैसे मैं कहता हूं वैसे ये करें, क्योंकि ये मेरे संबंधी हैं। और उस समय वो व्यक्ति बस ये भूल जाता है कि जब मेरे ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, खुद के ऊपर ही, तो इनके ऊपर कंट्रोल मैं कर कैसे सकता हूँ? इन पे कैसे कंट्रोल हो सकता है? और इन पे कंट्रोल करने का मुझे हक भी क्या है? जब मैं अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं दूसरे पे कैसे कंट्रोल कर सकता हूं? और जो खुद पे कंट्रोल कर लेता है वो दूसरे के ऊपर कभी कंट्रोल करता भी नहीं है। दूसरे पे कंट्रोल करने की इच्छा उसी की होती है जो स्वयं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो उसको लगता है कि मैं अपने को तो जीत नहीं पा रहा हूं, तो ये यदि मेरे वश में रहे तो फिर मेरा बिल्कुल ठीक। तो उसकी खुशियां, उसका ठीक रहना हमेशा दूसरे पे डिपेंड रहता है। ये ऐसे हो तो मैं ठीक रहूं, ये ऐसा व्यवहार करें तो मैं खुश रहूं, और दूसरा ऐसा नहीं करेगा क्योंकि तू खुद ही नहीं कर रहा जैसा तू चाहता है, तो फिर ये व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। सुखी वही होगा जिसकी खुशियां आत्मनिर्भर हैं, अपने ऊपर निर्भर हैं। महात्मा बुद्ध को कोई दुखी नहीं कर सकता है, महर्षि दयानंद को कोई दुखी नहीं कर सकता है। लोग जहर पिला सकते हैं, पत्थर मार सकते हैं, पत्थर फेंक सकते हैं, डंडे फेंक सकते हैं, दुखी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी खुशी अपने ही कंट्रोल में रखी है। और जो दूसरों के ऊपर जिनकी खुशियां डिपेंड करती हैं, तो दूसरे लोग पल पल में सुखी दुखी करते हैं। कभी थोड़ी सी अनुकूलता देते हैं तो व्यक्ति खुश होता है, फिर उसको खींच लेते हैं, फिर दुखी होता है। इसलिए सदाधार पृथ्वीम दिवम च, जो ब्रह्मचारी होता है वो तीनों लोक को धारण करता है। कितनी सुंदर बात वेद ने कही है। स आचार्यम तपसा पिपर्ति, और ऐसा जो ब्रह्मचारी है वो अपने आचार्य को अपने तप से पिपर्ति पूर्ण करता है, तृप्त करता है। कोई एक व्यक्ति तप करता है और कितने लोग उसके तप से तृप्त हो जाते हैं। तो तप क्या है? तप क्या है शास्त्र में? तप मतलब क्या? हाँ, द्वंद्व सहनम। तपो द्वंद्व सहनम, तप नाम है द्वंद्वों को सहन करने का।
तो द्वंद्वों को सहन जो कर जाता है वो अपने आचार्य को तृप्त कर देता है, क्योंकि आचार्य भी कैसा है, आचार्य भी ब्रह्मचारी है। तो आचार्य जैसा है वैसा ही तो अपने जैसा ही तो बनाना चाहेगा दूसरे को भी। तो आचार्य को खुशी कब होगी, जब उसका शिष्य भी उसके जैसा बन जाए। माता पिता को खुशी कब होती है, जब उनके बच्चे या तो उनके जैसे बन जाएं या तो उससे भी आगे निकल जाएं। पर आगे ना भी निकलें तो कम से कम उतने तो बने जितने माता पिता हैं। अब किसी के घर में माता पिता ऐसे हैं कि जो कभी चोरी नहीं करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी किसी से उन्होंने दगाबाजी नहीं की, और उनके बच्चे यदि झूठ बोलने लगे, चोरी करने लगे, तो उन माता पिता को कैसा लगेगा? वो कहेंगे भाई हमारे कुल खानदान में तो किसी ने ऐसा काम नहीं किया जो तुम कर रहे हो, तो कम से कम ये तो मत करो, इससे आगे बढ़ सको तो बहुत अच्छी बात। तो आचार्य भी अपने ब्रह्मचारी से क्या अपेक्षा करता है कि जैसा मैं ब्रह्मचारी हूं वैसे ही मेरे शिष्य भी ब्रह्मचारी बने। तो वो इस तरह से वो बनने के लिए, अपने गुरु जैसा बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? तप। स आचार्यम तपसा पिपर्ति। माता पिता का जैसा बनने के लिए तप करना पड़ेगा, गुरु जैसा बनने के लिए तप करना पड़ेगा। और तप क्या है? तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों को सहन करना। जीवन में ऊंचा नीचा सबके आता है, परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती हैं। मौसम बदलते हैं संसार में, ऋतुएं बदलती हैं, रात और दिन, टाइम बदलता है, संबंध बदलते हैं, हमारे विचार बदलते हैं। बचपन में जो विचार थे वो आज नहीं हैं, आज हैं, ये भी आगे बदलेंगे। बचपन में जैसा शरीर था वो शरीर आज नहीं है, बचपन में जो साथी थे, संबंधी थे, वो आज नहीं हैं। तो सब कुछ जो परिवर्तित होता है जीवन में, उन परिवर्तनों को में समान रहना, उनको सहना, इसको तप कहते हैं। तो द्वंद्व में सुख दुख, हानि लाभ, शोक हर्ष, जीत हार, रात दिन, इन सब को लिया जाता है। जो जो द्वंद्व हैं, दो दो का जो जोड़ा है, सुख दुख। तो बात दुख को सहन करना, ये तो समझ में आता है कि ये तप का काम है। जीवन में कोई दुख आया तो उसमें व्यक्ति समान बना रहा, समता बनाई रखी, ये तो समझ में आता है, तपस्या का काम है। सुख को कैसे सहन करेगा? इन्होंने कहा द्वंद्व को सहन करना है, सुख को भी सहना है, दुख को भी सहना है। तो सुख को सहना मतलब क्या है? सुख को कैसे सहेगा व्यक्ति? सुख को सहना क्या है बताओ? सुख तो अनुकूलता ही है, उसको क्या सहना है? बोलो ब्रह्मचारी हो, तप करने आए हो, है जी? कैसे? वो तो सम ही है, उसमें सुख आता है तो सम ही रहता है चित्त, है? तो राग उत्पन्न हो जाएगा तो क्या होगा? सुख में राग हो गया तो क्या दिक्कत आएगी? क्या हानि क्या हो जाएगी? सुख आता है तो उसको सहने का मतलब ये है कि उससे अटैच ना होना, लिप्त ना होना। हम ये मान लेते हैं ना कि अब तो मैं सुखी हो गया, बस अब मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना। पहले मेरे पास धन नहीं था, अब मेरे पास धन आ गया है। पहले मैं विद्वान नहीं था, अब तो मैं विद्वान हो गया हूँ, अब मैं किसको गिनता गांठता हूँ। पहले तो मेरे पास मकान नहीं था, अब तो मेरे पास अच्छी सी कोठी बन गई, अब मुझे किसकी परवाह है। पहले तो मेरी नौकरी नहीं लगी थी, अब तो मेरी नौकरी लग गई, अब मैं किसको पूछने वाला हूँ। ये जो अनुकूलताएं आती है ना, तो उसमें व्यक्ति क्या सोच लेता है कि मेरे को कोई शाश्वत वस्तु मिल गई है। मकान तो बना लिया, कल ही भूकंप आ गया तो गिर भी तो सकता है। नौकरी तो लग गई और कल ही कोई ऐसा एलिगेशन लग गया तो नौकरी छूट भी तो सकती है। धन तो कमा लिया, लेकिन कल ही किसी ने डाका डाल दिया तो धन जा भी तो सकता है। तो ये स्थायी चीजें नहीं है, अनुकूलताएं आई हैं, ये भी स्थायी नहीं है।
आ गया, भगवान ने दे दिया, उसकी कृपा से मिल गया। यद्यपि आपने अपने पुरुषार्थ से ही कमाया था, अपने पुरुषार्थ से ही विद्या अर्जन किया था, विद्या अर्जन किया, विद्वान बन गए, एक कहीं एक्सीडेंट हुआ और उसमें दिमाग में चोट लगी और कोई पता नहीं कौन सी नस दब गई। अब इस व्यक्ति को ये भी स्मरण नहीं है मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है, मेरे सामने बैठे हैं ये कौन है, विद्वत्ता तो बहुत दूर की बात है। तो यद्यपि अपने ही पुरुषार्थ से सब अर्जित किया था, लेकिन वो पुरुषार्थ करने की शक्ति भी किसी की दी हुई थी। तो प्रार्थना क्या करते हैं हम, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो कुछ अपने पास है, चाहे वो बाहर का है या अंदर का है, वो सब किसी का है दिया, किसी ने दिया है। और उसने तो इस शान से दिया कि दे करके भी अपने आप को छिपा लिया, ये भी नहीं कहा कि मैंने दिया है। और ये लेने वाला इतना नालायक है कि ले करके भी कहता है मेरा है। देने वाले ने दिया, वो भी दिया इस शान से, लेने वाला कह उठा मेरा है अभिमान से। ये कहता है अभिमान, ये मेरा है, तेरा कहाँ है, तो किसी ने दिया है, जो उधारा है वो तेरा कहाँ से आ गया। तो सुख को सहने का मतलब है अनुकूलता में भी उससे लिप्त ना होना, उसको अपना स्वरूप न मानना। जब अनुकूलता आती है तो व्यक्ति अकड़ जाता है। दौलत, दौलत आती है ना, दौलत मतलब धन ऐश्वर्य। दौलत को दौलत क्यों कहते हैं? दो लात मारती है जब आती है ना, तो पीछे से मारती है लात कमर में। तो कमर में लात टिकेगी तो मुंह किधर होगा? ऊपर, पीछे टिकती है ना, ऐसे ऐसे चलता है व्यक्ति, फिर अकड़ के, सीना तान के। फिर जब जाती है तब भी एक मारती है इधर, जब पेट में, छाती में लात मार के जाती है ऐश्वर्य। जब लक्ष्मी जाती है ना, तो जब यहां टिकेगी तो मुंह कहाँ होगा? तो एक बार अकड़ जाता है, एक बार टूट जाता है। आते समय अकड़ जाता है, जाते समय टूट जाता है। तो ये है सहन न करना। आए तो भी समान रहो, जाए तो भी समान रहो, क्योंकि पहले से ही ये पता था कि आने जाने वाली हैं ये चीजें, आएंगी भी। एक गई है और आएगी जीवन में, जाने दो, नया मिलेगा आपको। नया मिल गया है, आने दो, जितने दिन इसको रहना है रहने दो। पर मैं इन दोनों का साक्षी हूं। आप अपने जीवन का थोड़ी देर कभी चिंतन करके देखना, आपके जीवन के उन पलों को याद करो जिस समय आपको बहुत खुशी हुई थी। बचपन से लेके आज तक उन 10, 20, 50 पलों को आप स्मरण करो जिसमें आप बहुत खुश हुए थे, लेकिन वो चले गए। और उन क्षणों को भी याद करो जब आप अत्यंत परेशान हुए थे, लगता था कि अब तो कुछ जीने का सहारा बचा ही नहीं, बहुत दुखी हुए थे। उन क्षणों को भी याद करो और आज वाले क्षण को भी याद करो, आज कहाँ बैठे हैं आप। और अब इन तीनों में देखो कि जो खुशी भरे क्षण थे वो भी चले गए, जिनको हम छोड़ना नहीं चाहते थे। जो कष्ट के क्षण आए थे वो भी चले गए, जिनका हमें लगता था कि ये तो अब इसका अंत ही नहीं होगा, वो भी चले गए। और मैं दोनों का साक्षी हूं, मैं कहीं नहीं गया, मैं एज इट इज हूं, वैसा का वैसा हूं। सुख में भी जैसा मैं था वही मैं आज हूं, दुख में भी जो मैं था वही मैं आज हूं। तो शाश्वत कौन है? मैं। और सुख दुख क्या है? आने जाने वाले। तो आज से 20, 30, 50 वर्ष का जब मेरा ये अनुभव है कि सुख भी नहीं रहे जीवन में, दुख भी नहीं रहे, दोनों ही चले गए, तो आगे के जीवन में भी यही होने वाला है। फिर ना सुख रहने वाले हैं ना दुख रहने वाले हैं, दोनों आएंगे जाएंगे। दिन आता है चला जाता है, रात्रि भी आती है रात्रि भी चली जाती है, दोनों चले जाते हैं। फिर नया दिन आएगा, रात्रि आ गई तो कोई बात नहीं, नया दिन आएगा। और दिन आ गया तो सदा दिन नहीं रहेगा, कुछ घंटों के बाद रात्रि आना निश्चित है। तो इस प्रकार से सोच करके, अपनी शाश्वतता का ध्यान करके, एहसास करके, ये व्यक्ति कैसा रहता है? समान रहता है। इसको कहते हैं तप। तपो
द्वंद्व सहनम। तो ये अपने आचार्य को तपसा पिपर्ति, तप से तृप्त करता है, तप करता है ब्रह्मचारी, तपस्वी होता है ब्रह्मचारी। ऐसे ही एक और मंत्र यहाँ पर आया है, तीसरा मंत्र है ब्रह्मचर्य सूक्त में ही, आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंत तम रात्रि तिस्र उदरे बिभर्ति तम जातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवा। ब्रह्मचर्य की महिमा बता रहे हैं। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम, उपनीत हुए ब्रह्मचारी को, माने पास में आए हुए, उपनयमान उपनयन करता हुआ ब्रह्मचारिणम, इस ब्रह्मचारी को आचार्य गर्भम अंतः कृणोते, अपने गर्भ में धारण करता है, उसको अपने अंदर धारण करता है। तम तिस्र रात्रि ही, और उस ब्रह्मचारी को 3 रात तक अपने गर्भ में रखता है। उदरे बिभर्ति, अपने उदर में, अपने पेट में धारण करता है। तम जातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवा, और वो जो पैदा हुआ है ब्रह्मचारी 3 रात्रि के बाद जो उत्पन्न होता है, जो उसका जन्म होता है, द्विज बनता है, उसको देखने के लिए देवा अभिसंयन्ति, देव भी सामने आते हैं, देव भी अभिमुख होते हैं। तो ये उपनयन करते हुए ब्रह्मचारी को, ये इतनी सुंदर यहाँ पर उपमा दी है कि इससे बढ़कर के संबंधों की कोई सुंदर उपमा हो नहीं सकती है। तो जो हम पहले वाला पढ़ रहे थे कि ये अपने गुरु को, अपने आचार्य को अपने तप से तृप्त करता है, तो तप ब्रह्मचारी ही कर सकता है, और ब्रह्मचारी से अतिरिक्त कोई तप कर नहीं सकता है। आप कहेंगे जी हम तो देखते हैं संसार में भी लोग बहुत तप करते हैं, किसी को धन प्राप्त करना है, किसी को ज्ञान प्राप्त करना है, किसी को कोई सीएम पीएम बनना है, कोई पद प्राप्त करना है, तो कितना तप करते हैं वो लोग। तो आप तो कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी के अतिरिक्त कोई तप कर नहीं सकता है। तो जिस समय वो तप कर रहे होते हैं उस समय वो ब्रह्मचारी ही हैं। ब्रह्मचारी का मतलब होता है एक विराट लक्ष्य को सामने रख करके और उसकी खोज के लिए आत्म संयम करना। आत्म संयम में सब इंद्रियों का, मन का, इच्छाओं का, भावनाओं का, सबका संयम आ जाता है। लोक में जो ब्रह्मचारी के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए जो प्रयोग किया जाता है स्थूल अर्थ, वो तो ब्रह्मचर्य का बहुत छोटा अर्थ है, बहुत छोटा सा अंश है। वो तो वास्तव में तो पूरे के पूरे अपने अस्तित्व के ऊपर संयम करना, आत्म संयम करना, ये ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य का पालन कौन कर सकता है? जिसका बड़ा लक्ष्य है, कोई ब्रह्मचारी ही तप कर सकता है। और उसके प्रति जो सीरियस नहीं है ना, कोई अपने लक्ष्य के प्रति जो गंभीर नहीं है, वो ब्रह्मचारी नहीं है। भले ही उसने सफेद कपड़े पहने हो, भले ही उसने कलर्स कपड़े पहने हो, जो अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है। अब ब्रह्मचारी होकर के भी यदि झगड़ा करते हैं, प्रमाद करते हैं, आलस्य करते हैं, द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, गुस्सा करते हैं, लड़ाई करते हैं, ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है। अगर ब्रह्मचारी है और अपने प्रति यदि उसको प्रीति है, प्रेम है, और यदि उसका लक्ष्य ब्रह्म है, कभी भी झगड़ा नहीं करेगा, कभी भी किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष नहीं करेगा, क्योंकि अपने लक्ष्य के प्रति क्या है, वो सीरियस है कि ये करूंगा तो मैं ब्रह्म में विचरण करूंगा कैसे। कोई भी जो धन के प्रति, जिसको धनवान बनना है, वो व्यक्ति अपने धन को कभी फेंकता हुआ नहीं जाता है रास्ते में, तभी तो वो धनवान बनता है। एक एक वस्तु को बचाता है, एक एक पाई पाई को बचाता है, तब वो जाके धनवान बनता है। जिसने स्वामी सोमानंद जी महाराज जी बोलते थे, जिसने कण को पकड़ लिया वो धनवान है,